एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप कि पढ़ाई अच्छी चल रही होगी यार, हासिल कर रहे होगे। और नहीं, जो लोग नहीं कर रहे हैं यार वो करने लग जाओ भाई। बहुत कम टाइम है यार हमारे पास, और अब करना पड़ेगा कैसे भी करके। अब इतना क्या कहते हैं, पूरा साल निकाल दिया है तो अब लास्ट के 2-3 महीने में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। खींच दो अपने अपने आप को। तो यार, आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ केमिस्ट्री के ऊपर। मेरी जो पर्सनल अप्रोच रही है केमिस्ट्री को लेके, पहले मैं क्विक अपडेट दे देता हूँ। मेरी बायो कंप्लीट हुई पड़ी है, बायो का मेरा रिवीजन चल रहा है डेली बेसिस पे। सेकंड, मैंने ऑलमोस्ट अपना क्या कहते हैं फिजिकल ख़त्म कर लिए। एक्चुअली आज मेरी ख़त्म हो जाएगी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरा थोड़ा जो पोर्शन रह चुका है मैं उसको अभी कंप्लीट करके सोऊंगा, और नेक्स्ट डे आई विल स्टार्ट माई इनऑर्गेनिक पार्ट। ठीक है। तो यार, मैं आपको आज समझाने वाला हूँ एक रियलिस्टिक केमिस्ट्री के लिए अप्रोच। यार देखो, कहने को सब कहते हैं कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, पर जो मैं पर्सनली कर रहा हूँ यार, एक तो होता है कि आप पर्सनली कुछ और कर रहे हो, आप सजेस्ट कुछ और कर रहे हो। मैं वो बता रहा हूँ जो मैं करंटली खुद कर रहा हूँ। बहुत कंफर्टेबल अप्रोच है, बहुत अच्छी अप्रोच है, और उसी की वजह से मैं फिजिकल भी ख़त्म कर चुका हूँ। जो आई थिंक एक सबसे बड़ा मैं पार्ट कंसिडर करता हूँ, क्योंकि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बेसिकली एक थ्योरी पार्ट है जिसमें आपको बार बार रिवाइज करना होता है, रिकॉल करना होता है। बट फिजिकल इज लाइक कि इसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं। तो मैं ये कंप्लीट कर चुका हूँ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ मैंने कैसे अपनी फिजिकल कंप्लीट करी, और मैं कैसे इस मंथ में फेब में अपनी पूरी केमिस्ट्री अपनी ख़त्म करने वाला हूँ। तो यार बेसिकली आपको पता है केमिस्ट्री में टोटल 3 पार्ट होते हैं। एक हमारा होता है फिजिकल केमिस्ट्री, एक हमारा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक होता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपके सामने ये पूरी लिस्ट है चैप्टर की, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल की कौन कौन से चैप्टर हैं। आप इनको जब कैलकुलेट करोगे तो मोटा मोटा 30 से 31 चैप्टर बैठ रहे हैं। ठीक है। तो यार, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि मैं जो अभी आपको जो बताने वाला हूँ उसमें आपका रिवीजन भी इंक्लूड रहेगा, और सिलेबस तो रहेगा ही रहेगा। तो एक तो होता है कि लोग जो भी बात करते हैं कि सिलेबस खत्म होना चाहिए बस। मैं जो अभी आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना, उसमें रिवीजन भी इंक्लूडेड है। मैं सही कह रहा हूँ, रिवीजन इंक्लूडेड है, बस अब गौर से सुनते जाना। तो यार, पहले तो आपको क्या करना है, बेसिकली मिक्सअप नहीं करना है। अपनी क्लैरिटी लेने के लिए चैप्टर्स के साथ आपको फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में डिवीजन कर लेना है। मिक्सअप नहीं करना है, जिससे आपको माइंड क्लियर हो जाए कि हाँ भाई, फिजिकल में ये, इनऑर्गेनिक में ये, ऑर्गेनिक में ये। फिजिकल मुझे ऐसे यहाँ से करनी है, इनऑर्गेनिक यहाँ से करनी है, और ऑर्गेनिक यहाँ से करनी है। तो पहला तो ये क्लैरिटी आपको मिल जाएगी जैसे आप डिवीजन करोगे। सेकेंडली, आपको ना एक पार्ट उठाना है जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं आपको वो बताता हूँ। बेसिकली आप शुरू करना फिजिकल से। अब फिजिकल से आपको आगे पता चलेगा मैं क्यों शुरू करने की कह रहा हूँ। बेसिकली पहली चीज तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड है। ठीक है। तो आप जितना पहले इसको कंप्लीट कर लोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। सेकंड, कि सिंस ये न्यूमेरिकल बेस्ड है तो आपको इसमें रिवीजन भी चाहिए होगा और प्रैक्टिस भी चाहिए होगी। तो यार, अब आपने जैसे डिवीजन कर लिया, तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपको आगे कैसे अप्रोच करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जैसे फिजिकल से शुरू कर लिया अपना, तो यार पहले तो मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं कि आपको एटलीस्ट एक दिन में एक चैप्टर निपटाना पड़ेगा। ये सच है यार, ये मत कहना कि ऐसे बोल रहा है वैसे बोल रहा है, पर ये सच है भाई। जितना हमारे पास टाइम अब बचा है, अब आपको खींचना पड़ेगा अपने आप को। आप 2 घंटे बढ़ाओ पढ़ाई में, 3 घंटे बढ़ाओ, पर आपको एक चैप्टर ऑलमोस्ट डेली का निपटाना पड़ेगा, कैसे भी करके। बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, मैं ये भी बता दूंगा आपको करना कैसे है। और मैं जो आपको सजेस्ट करने वाला हूं ना, आप बिलीव नहीं करोगे, आप एक चैप्टर छोड़ो, 2 चैप्टर भी दिन के निपटा सकते हो। समझ रहे हो? केमिस्ट्री के 2 चैप्टर दिन के। और ये बहुत रियलिस्टिक है, ऐसा नहीं है कुछ हवा में बात कर रहा हूं। तो यार सुनो मेरी बात। पहली बात, आपने फिजिकल स्टार्ट कर लिया, आपने चैप्टर करना स्टार्ट किया, तो ऑलमोस्ट जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जैसे थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, ये एक ही चैप्टर कंसिडर होता है, क्योंकि ये दोनों इनका इंटरकनेक्टेड है। यहाँ पे दोनों को डिवाइड कर रखा है, पर एक ही चैप्टर है, एक साथ ही आपको मिलेगा हर जगह पे। सेम आपका इक्विलिब्रियम, तो आप मोटा मोटा लोगे तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 चैप्टर हो जाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। तो आपको ये ट्राई करना है कि ये 9 दिन में ही खत्म हो, और
मैं पहले आपको बता ही देता हूँ कि आपको पढ़ना कहाँ से यार। देखो, अभी बहुत सारे लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि आप वन शॉट देखो, जो कि सही बोल रहे हैं क्योंकि टाइम कम है। अगर मैं कहूँ कि एक वन शॉट से भी ज़्यादा बेटर ऑप्शन है आपके पास, सच में बहुत ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। मैं यार पर्सनली, पता है पहली बात तो ये क्या कहते हैं, कुछ भी स्पॉन्सर्ड नहीं है मेरे ना इतने सब्सक्राइबर हैं जो मुझे स्पॉन्सर मिलेगा, ठीक है। मैं आपको पर्सनल बता रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ, कोई भी स्पॉन्सर नहीं है या किसी की भी एडवर्टाइजमेंट नहीं है। अगर आपके पास यकीन का बैच है तो उसमें एक पोर्शन होता है खजाना करके, या नहीं भी है तो मैं आपको ये बता देता हूँ। सुधांशु सर आपको पता होगा, सुधांशु सर हैं हमारे, क्या कहते हैं, उसके बाद सर्वेश सर हैं। तो उनके क्रैश कोर्स होते हैं बेसिकली, जो नीट से कुछ टाइम पहले चलते हैं। तो सुधांशु सर हो या मैं खुद सुधांशु सर से देख रहा हूँ पर्सनली, सर्वेश सर भी आप ले सकते हो, उनको आपका क्रैश कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। आप जब उस क्रैश कोर्स पे जाओगे ना तो आप चेकआउट करोगे कि फिजिकल में उन्होंने क्या कहते हैं मात्र 2 लेक्चर में क्या कहते हैं चैप्टर खत्म कर रखा है, और वो 2 लेक्चर भी बस 1.5 घंटे के हैं। और मेरे हिसाब से ज्यादातर लोग, मैंने नोटिस किया है, मैं खुद भी 1.5 स्पीड पे देखता हूँ, तो 1.5 घंटे भी आप छोड़ो, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वो 1 घंटा कुछ मिनट में वो खत्म हो जाते हैं। तो आप सोच रहे हो 2 लेक्चर में, मतलब कि 2 घंटे का अगर हम राउंड ऑफ करके माने तो 2 घंटे में आपका एक चैप्टर हो रहा है केमिस्ट्री का, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप बोलोगे कि भाई 2 घंटे में लेक्चर हो रहा है, पता नहीं कैसा पढ़ा रहे होंगे। भाई मेरे कहने पे जब ये वीडियो मेरी आप देख लो ना, उसके तुरंत बाद आप क्रैश कोर्स पे जाना, उन लेक्चर्स को देखना एक बार सैंपल के लिए। भाई उसमें एग्जैक्ट वही कंटेंट है जो हमें नीडेड है। ऐसा नहीं है कि 8 घंटे का चैप्टर अगर वो 2 घंटे में करवा रहे हैं तो कुछ छूट रहा है। भाई मैं पूरी फिजिकल कर चुका हूँ उससे, उसके बाद मैंने PYQ लगाई, मैंने DPP लगाई, और आप बिलीव नहीं करोगे मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि लेक्चर से बाहर है DPP और PYQ में। जो सर 2 घंटे में लेक्चर में करवा रहे हैं एग्जैक्ट वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। उसमें वो डिजाइन ही इस हिसाब से किया गया है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट, जो हमें एग्जैक्ट चाहिए। तो भाई मैं आपको पर्सनली ये रिकमेंड करूंगा कि वन शॉट भी नहीं तो आप जरूर वो जाके चेकआउट करना क्रैश कोर्स। आप एक चैप्टर एक दिन में छोड़ो, 2 चैप्टर भी एक दिन में आप अचीव कर सकते हो उससे। 2 घंटे या 2.5 घंटे में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो पहली चीज मैंने आपको ये सजेस्ट कर दी कि आपको देखना कहाँ से है। अब सेकंड हम आ जाते हैं कि करना कैसे है। आपने जैसे फिजिकल करनी स्टार्ट करी, ठीक है, आपने लेक्चर से फिजिकल करनी स्टार्ट करी। मैं फिर भी एक चैप्टर एक दिन के हिसाब से मान के चल रहा हूँ। मैं ये नहीं सोच के चल रहा कि आप 2 दिन भी दो चैप्टर एक दिन में करोगे। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप एक दिन में एक चैप्टर ही करोगे, बाकी सब्जेक्ट को भी टाइम देना है, ठीक है। तो यार 9 दिन में अगर आप जैसे फिजिकल करी आपने, ठीक है, 9 डेज में आपकी फिजिकल हो रही है, तो उस टाइम पे आपको सिर्फ फिजिकल पे ही फोकस रखना है। उसके बाद जब आपकी 9 दिन में ही फिजिकल हो जाती है तो आप मूव ऑन कर जाओगे इनऑर्गेनिक वाले पार्ट पे, ठीक है। अब सिंस मैंने बताया था कि ये पूरा न्यूमेरिकल है, ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड होती है फिजिकल, तो इसमें रिवीजन भी चाहिए। तो आप रिवीजन कैसे करोगे जब आपने पूरी फिजिकल निपटा ली और आप इनऑर्गेनिक पे पहुंचे। तो जैसे इनऑर्गेनिक में टोटल 6 चैप्टर है, ठीक है, 6 चैप्टर हैं। तो आपको क्या करना है, सिंस आप ये पढ़ चुके होगे, आप कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर चुके होगे, तो जिस टाइम पे आप इनऑर्गेनिक कर रहे होगे उस टाइम पे आपको ट्राई करना है कि रोज का 1 घंटा आपको अलग से निकालना है। 1 घंटा भी नहीं तो आधा घंटा तो आपको जरूर निकालना है अलग से। उस आधे घंटे में आप क्या करोगे, रोज एक चैप्टर उठाओगे फिजिकल का, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर, गैसियस स्टेट या थर्मो, जो भी आपने फॉर एग्जांपल थर्मो उठा लिया, तो आपकी इनऑर्गेनिक तो चल ही रही है, ये तो थ्योरी बेस्ड है, ये तो इसको तो आप कर ही रहे हो। साथ में अगर आप 1 घंटा या आधा घंटा क्या कहते हैं निकाल लोगे, तो उसमें आपको ट्राई करना है कि रोज आप एक चैप्टर उठाना फिजिकल का, जिसमें आपको रोज एटलीस्ट 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उस चैप्टर के। 50 क्वेश्चन आपको रोज सॉल्व करने हैं उस चैप्टर के। फिर आप जैसे क्या कहते हैं, आप जैसे कर रहे हो पीरियोडिक टेबल कर रहे हो, तो आपने मूल कॉन्सेप्ट उठा लिया, उसके 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। फिर नेक्स्ट डे जब आप केमिकल बॉन्डिंग पे आए इनऑर्गेनिक में, तो अलग से टाइम निकाला, एटॉमिक के 50 क्वेश्चन कर लिए। तो आप देख रहे हो आपका टाइम भी कुछ नहीं जा रहा है ज्यादा, इनऑर्गेनिक तो आपकी हो ही रही है, साथ में आपकी फिजिकल का भी आपका रिवीजन हो रहा है।
मतलब फिजिकल में गैप नहीं लग रहा है, आपने फिजिकल पहले पूरा कंप्लीट किया, फिर आप उसका डेली रिवीजन भी कर रहे हो, तो जो एक गैप वाला फेज होता है ना, जहां पे हम भूल जाते हैं, वो मौका नहीं मिलेगा, भूलने वाला चांस रहेगा ही नहीं, आपका रोज रिवीजन होगा। अब आपने ऐसे इनऑर्गेनिक खत्म कर ली, अब आप पहुंचोगे ऑर्गेनिक पे, ठीक है। अब ऑर्गेनिक में आप नोटिस करोगे कि टोटल 16 चैप्टर है, ठीक है, 16 चैप्टर हो गए इनऑर्गेनिक के। रोज में एक क्या कहते हैं, एक चैप्टर एक दिन के हिसाब से मान के चलूं, क्योंकि ऑर्गेनिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, रिएक्शंस वगैरह है, रोज में एक चैप्टर मान के चलूं, तो आप नोटिस करना इनऑर्गेनिक और फिजिकल को जब आप ऐड करोगे इस दोनों चैप्टर के, तो 9 प्लस क्या कहते हैं 6, 9 प्लस 6 आपके हो गए 15, दोनों के मिला के आपके बैठ रहे हैं 15 चैप्टर, ठीक है। और आपकी ऑर्गेनिक कितने की, 16 चैप्टर की। जब आप ऑर्गेनिक शुरू कर दोगे 16 चैप्टर की, रोज एक चैप्टर उठाओगे, उस टाइम पे फिर आपको 1 घंटे का जो आप टाइम निकाल रहे हो वो निकालना है रेगुलर बेसिस पे। अब आपको क्या करना है, सिंस आपका फिजिकल कंप्लीट हो चुका है और फिजिकल का एक बार आपका रिवीजन भी हो चुका है, समझ रहे हो, फिजिकल कंप्लीट भी हो गया, एक बार रिवीजन भी हो गया, अब बचा क्या, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक आपका बस खत्म हुआ है बट रिवाइज नहीं हुआ, तो आप उस आधा घंटे या 1 घंटे में से फिजिकल का टाइम तो कर दोगे कम, क्योंकि ऑलरेडी आपने 2 बार पढ़ रखा है, तो अब आपको टाइम नहीं लगेगा इतना, ठीक है। तो आप फिजिकल की क्या कहते हैं, फिजिकल का टाइम कर दोगे कम और इनऑर्गेनिक का उसमें टाइम ज्यादा कर दोगे। अब आपको फिर से वही करना है स्टार्टिंग से, कि रोज एक एक इसका ऑर्गेनिक का तो आप एक चैप्टर कर ही रहे हो, साथ में जो टाइम निकाल रहे हो उसमें फिजिकल का भी रिवीजन कर रहे हो रोज एक चैप्टर का, और फिर इनऑर्गेनिक का भी रोज एक चैप्टर उठा रहे हो, समझ रहे हो। तो ऐसे कर करके जब आपकी ऑर्गेनिक खत्म होगी, तो ऑर्गेनिक के खत्म होने तक आपका फिजिकल केमिस्ट्री का कंप्लीशन प्लस 2 टाइम्स रिवीजन, इनऑर्गेनिक का कंप्लीशन प्लस 1 टाइम रिवीजन हो चुका होगा और ऑर्गेनिक आपकी खत्म हो चुकी होगी, समझ रहे हो। आपने आधे से ज्यादा केमिस्ट्री का रिवीजन भी कर लिया और उसको खत्म तो कर ही लिया, तो आपको वो सरदर्दी नहीं रहेगी कि भाई अब मुझे रिवीजन के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, अभी तो सिलेबस ही कंप्लीट हुआ है, समझ रहे हो। और ये बहुत रियलिस्टिक प्लान है भाई, करके देखना यार। जब तक आपके 16 चैप्टर इसके खत्म होंगे, इसके भी 15 चैप्टर है, रोज एक दिन के हिसाब से उठाओगे तो आपकी फिजिकल इनऑर्गेनिक भी होती रहेगी। तो यार ये कुछ ऐसे करके आप प्लान फॉलो कर सकते हो, बहुत रियलिस्टिक प्लान है, एक बार चेकआउट करना। जो मैंने आपको सजेशन दिया है क्रैश कोर्स वाला, वो भी एकदम परफेक्ट है, टाइम आपका बचेगा, कंटेंट बहुत अच्छा है, आपको पता ही है सुधांशु सर लेजेंडरी टीचर है, अगर वो कोई क्रैश कोर्स करवा रहे हैं तो वो कुछ छुड़वाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं, वो उतना जरूर करवाएंगे जितना हमें नीडेड है। तो यार ये बहुत रियलिस्टिक प्लान मैंने आपके साथ शेयर किया है, जिसमें आपका रिवीजन प्लस सिलेबस कंप्लीशन हो जाएगा केमिस्ट्री का। ये वो प्लान है जो मैं खुद करंटली फॉलो कर रहा हूँ और उससे अचीव भी कर चुका हूँ काफ़ी कुछ, फिजिकल कंप्लीट है, और सेम इसी प्लान के साथ मैं अभी कंटिन्यू करूँगा इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, जो मैंने आपको बताया एग्जैक्ट वही मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, जरूर चेकआउट करना। और यार दूसरी चीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ये चीज़ आपको कैसा लगा। और दूसरी चीज़, मैं अब इसके बाद जैसे जैसे टाइम आगे आ रहा है, मैं बहुत एग्जैक्ट वही वीडियोस अब बनाने वाला हूँ जो आपको हेल्प करेंगी। जैसे अभी मैंने ये इसके बारे में बताया, फिजिक्स का भी आएगा और भी चीज़ें रहेंगी, हाई वेटेज प्लेनर्स और वो सब बहुत रियलिस्टिक सब चीज़ें आने वाली हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करके रखना, मैंने आज तक बोला नहीं है आप लोगों को, पर मुझे पता है मैं जो आगे अब कंटेंट डालने वाला हूँ वो बहुत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो जरूर चेकआउट करना। आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। कीप हसलिंग, खींच दो अपने आप को, टाइम कम है, करके दिखाना है। बाय बाय।